हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तहसील स्तर पर होने वाले कार्य को लेकर के। ये तहसील में कौन कौन से काम होते हैं, तहसील में जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया कैसे होती है और ये किस तरीके से आवेदन किया जाता है और इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है एडवोकेट सुदीप मिश्रा जी को, जो कि तहसील स्तर पर वकालत करते हैं और तहसील के बहुत ही अनुभवी वकील हैं। इस स्तर पर लगभग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सुदीप भाई से। सुदीप भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सुदीप भाई, आप अपने बारे में बताइए, आप कब से वकालत कर रहे हैं? मेरा नाम है सुदीप मिश्रा एडवोकेट। मैं 2016 में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हुआ हूँ अच्छा। और तब से मैं प्रैक्टिस में हूँ हम्म। और लगातार लगभग 10 साल होने को प्रैक्टिस पे। अच्छा। तो सुदीप भाई, आप जब से वकालत आपने शुरुआत करी है तो आप क्या देख रहे हैं कि तहसील में मतलब किस तरीके से और कौन कौन से काम हो रहे हैं और किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तहसील में जो होने वाले कार्य हैं उनको बताइए कि जनता जो है वहाँ से कौन से कार्य करा सकती है। देखिए, तहसील से संबंधित जो कार्य हैं उनमें जितने भी राजस्व से संबंधित कार्य होते हैं वो सब तहसील में होते हैं। अच्छा। तो और जैसे आपका आय जात निवास हो गया। हाँ। और जमीन से संबंधित मामले होते हैं, जैसे खारिज दाखिल हो गया या किसी कृषक भूमि को आकर्षक कराना हो तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं तहसील में। अच्छा। कमर्शियल कराना हो तो भी लैंड कमर्शियल करने के लिए भी तहसील में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा बहुत सारी प्रक्रिया है। सीनियर सिटीजन का केस भी तहसील में ही एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। और जमीन की पैमाइश कराना हुआ या कब्जे से संबंधित कोई मामला हुआ, सब तहसील के अंतर्गत देखा जाता है। तो सुदीप भाई, जैसा आपका कहना है कि तहसील में जो है जैसे कि ज़मीनी विवाद हैं, जो ज़मीन से संबंधित है, जो लेखपाल या पटवारी जो लेखपाल होता है, जैसे नामांतरण है, दाखिल खारिज है, खतौनी पे नाम चढ़ना है, या वरासत के आधार पर अगर किसी की डेथ हो गई उसका नाम चढ़ना है, या आय जाति निवास प्रमाण पत्र है, या आप जो कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन की पैमाइश कराना है, ये पैमाइश कराना है, या EWS सर्टिफिकेट है, तो जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं ये तहसील में बनते हैं। तो सुदीप भाई, जैसा कि हमारे व्यूवर्स जो जानना चाहते हैं कि बेसिकली लोगों का सवाल ये होता है कि आज की डेट में जो स्टूडेंट हैं या जो लॉ प्रैक्टिशनर हैं, नए एडवोकेट हैं, तो उनके लिए परेशानी ये होती है कि या जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आम जनता तक भी ये वीडियो जा रही है, तो आज की डेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे आय प्रमाण पत्र होता है और एक जाति प्रमाण पत्र होता है और एक निवास प्रमाण पत्र होता है, ये तीनों लगभग एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों के आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, क्या प्रक्रिया लगती है, कितना वक्त लगता है और गवर्नमेंट की फीस क्या दी जाती है, इसमें आप इसके बारे में बताइए। देखिए, बेसिक स्तर पर आय जात निवास के कार्य हमारे यहाँ तहसील में होते हैं। आय जात निवास लगभग एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है हर व्यक्ति के लिए। अच्छा। जात निवास में जो पेपर संलग्न होते हैं उनमें सबसे पहला कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है वो पार्षद, जो क्षेत्रीय पार्षद है, उनका लेटर पैड कंपलसरी होता है। ठीक है। उनका लिखा हुआ लेटर पैड जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो आपका आय जात निवास का आवेदन है वो अमान्य होगा। अच्छा। और इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी इसमें संलग्न होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, फोटो, बिजली का बिल, इत्यादि डॉक्यूमेंट इसके साथ संलग्न किए जाते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एफिडेविट भी शामिल किया जाता है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया। जाति प्रमाण पत्र में यदि कोई साक्ष्य नहीं है तो आप शपथ पत्र संलग्न कर सकते हैं। ठीक है। साक्ष्य के रूप में, और एक दो गवाहों का बयान लगा सकते हैं उसमें। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप इतने डॉक्यूमेंट लगा करके आवेदन करा सकते हैं। तो ये आवेदन कहाँ किया जा सकता है? देखिए, आजकल आवेदन करने के लिए हर क्षेत्र में जन सुविधा केंद्र खोले गए हैं। जन सुविधा केंद्र से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। आसान प्रक्रिया है। और 30 रुपया इसके लिए निर्धारित शुल्क है, जो गवर्नमेंट को पे होता है। सरकारी शुल्क है, वो 30 रुपया इसमें जमा होता है। जी। जो जन सुविधा केंद्र है वो अपनी फीस इसमें ऐड करके लेते हैं। 50, 60 रुपये, 100 रुपये, सबकी अलग अलग फीस है। तो सुदीप भाई, एक चीज़ ये बताइए, अभी जैसे आपने बेसिकली ये बताया है कि आय जाति प्रमाण पत्र के लिए या तो अगर आपका पुराना आय जाति प्रमाण पत्र बना हुआ हो तो उसकी कॉपी चाहिए। जी। आधार कार्ड चाहिए। आवेदक प्रमाण पत्र के लिए पुरानी जाति बहुत कंपलसरी है। जाति प्रमाण पत्र में अगर पुरानी जाति है तो इससे जाति प्रमाण पत्र बनने में प्रथम बार कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ। यदि पुरानी जाति परिवार में किसी की नहीं है तो प्रथम बार में जाति प्रमाण पत्र आपका रिजेक्ट कर देते हैं लेखपाल, साक्ष्य के अभाव में। अच्छा। तो जैसा आपका कहना है कि अगर जाति, देखिए जैसे व्यूवर्स हमारे समझ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र अगर पहले से बना हुआ है तो वो अगर साक्ष्य के रूप में आप देते हैं तो उसको बनने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, जाति प्रमाण पत्र के संलग्न में ये बताया जा रहा है कि अभी जैसे बता रहे हैं कि अगर जाति प्रमाण पत्र की आपके पास पुरानी कॉपी मौजूद है तो उस बिहाफ पे अगर आप जाति प्रमाण पत्र देंगे तो आपका आसानी से जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र की पुरानी कॉपी मौजूद नहीं है या आपका पहली बार जाति प्रमाण पत्र बन रहा है तो वहाँ पे आपको साक्ष्य के तौर पर
जैसे हमारे सुदीप भैया ने बताया है कि आय प्रमाण पत्र मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज बता दे रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र आपको बनाना है तो सभासद का लेटर हेड चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड चाहिए और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए, जो कि आवेदन ऑनलाइन होगा, जिसकी फ़ीस 30 रुपये कटती है। और जिसका अगर जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन आप अप्लाई कराने जाते हैं तो वो अपना ऑनलाइन चार्ज 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, जो कि मान के चलिए आपका 100 रुपये में जाति प्रमाण पत्र आवेदन अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप जाति प्रमाण पत्र में अगर आपके पास साक्ष्य के रूप में पुराना जाति प्रमाण पत्र मौजूद है तो वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जाति प्रमाण पत्र में साक्ष्य के रूप में आपके पास जाति प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है तो आपको साक्ष्य के रूप में एक एफिडेविट और 2 गवाहों का, जैसा सुदीप भैया आपने बताया, 2 गवाहों का और एक एफिडेविट लगेगा। उसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया होगी। तो सुदीप भैया एक चीज़ ये बताइए, एक चीज़ मैं जाति के बारे में और टेक्निकल पॉइंट बताना चाहूँगा। बता दीजिए। कुछ लोग पहली बार जाति बनवाने आते हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, कि पुरानी जाति उनके पास नहीं होती है, परिवार में किसी की जाति नहीं बनी होती है। हाँ। तो इसका एक समाधान यह भी है कि अगर किसी के पास पुरानी जाति नहीं है या फिर परिवार में किसी की जाति नहीं, अगर परिवार में किसी की जाति है तो वो लगा दीजिए, संबंध जोड़ के परिवार रजिस्टर से देख करके आपकी जाति बन जाएगी। अगर पुरानी जाति नहीं है या परिवार में किसी की भी पुरानी जाति नहीं है तो उसमें एक चीज आप ये देख लीजिएगा कि आपका यदि पैतृक निवास यहाँ पर है तो बंदोबस्त रजिस्टर में, हमारे जो तहसील में बंदोबस्त रजिस्टर होता है उसमें उनकी जो यदि पैतृक निवास है तो उसमें उनकी जाति लिखी होती है। तो लेखपाल से या तहसीलदार से उसकी जांच करा करके आप अपना जाति प्रमाण पत्र प्रथम बार में आसानी से बनवा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि उसमें लेखपाल जांच करता है बंदोबस्त रजिस्टर का कि आप वास्तव में यहाँ पे कई सालों से निवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब रजिस्टर में दर्ज होता है, वो देख करके आपकी जाति बना देते हैं। अच्छा, तो जैसा कि मतलब अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं है तो जैसा सुदीप भैया का कहना है, या तो आप जो है आप एफिडेविट साक्ष्य के तौर पर संलग्न कर सकते हैं और 2 गवाहों को लगा सकते हैं, नहीं तो बंदोबस्त रजिस्टर को चेक करा करके, थोड़ी प्रक्रिया लंबी होती है लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जाति प्रमाण पत्र आपका बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सुदीप भैया आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, ये अगर जो ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन होता है तो उसकी कोई टाइम लिमिटेशन तो होगी कि इतने दिन में आवेदन बनना ही है, एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है, तो एक मिनिमम या मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया का? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, आते हैं जाति आज आप निवास बनवाने कहते हैं कि वकील साहब इसको तुरंत बनवा दीजिए, 2 दिन में बनवा दीजिए, 3 दिन में बनवा दीजिए। ये आम कई जनमानस लोगों की समस्या रहती है। जी। लेकिन इसमें देखिए ऐसा होता है कि आय जात निवास, आजकल पब्लिक की संख्या बहुत ज्यादा है। एक दिन में पोर्टल पे कई सारे आय जात निवास, हजारों की संख्या में आय जात निवास आवेदन किए जाते हैं। तो पर डे यही स्थिति होती है आय जात निवास की। अच्छा। तो जल्दबाजी करने का इसमें कोई भी मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं है। आप समय से आवेदन कराइए। आप कम से कम हफ्ता 10 दिन का, जहाँ भी आपको लगाना है हफ्ता 10 दिन का समय ले लीजिए उनसे। समय हफ्ता 10 दिन पहले आप आवेदन कराइए ताकि आपको इतना कम से कम समय मिल जाए कि आप आय जात निवास तीनों डॉक्यूमेंट एक साथ प्राप्त कर सकें। देखिए निवास क्या होता है, निवास में ज़्यादा समय नहीं लगता है। निवास आपका मुश्किल से 3 से 4 दिन में बन जाता है। अच्छा, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, 2 दिन 3 दिन में भी बन जाता है निवास। लेकिन आय और जो जाति होती है, क्योंकि ये जांच का विषय होता है, इसलिए इसमें टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो हफ्ता 10 दिन या 15 दिन भी लग सकता है। 15 दिन से तो मैक्सिमम नहीं लगना चाहिए सुदीप भैया, 15 दिन का तो टाइम पीरियड ही दे रखा है। नहीं, कुछ टेक्निकल जाति होती है, जैसे मैंने बताया कि परिवार में किसी की जाति नहीं, तो उसमें 1 महीना भी समय लग सकता है। अच्छा, ये तो एक्सेप्शन केस है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल है, क्योंकि उस जांच का विषय होता है। तो नॉर्मल केस उसमें सुदीप भैया, तो मान के चले मैं अपने दर्शकों से ये बोल सकता हूँ कि हफ्ते से 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में आपको नॉर्मल केस में आय जाति निवास मिल सकता है। तो जैसा कि सुदीप भैया आपने बताया कि आय जाति प्रमाण पत्र या ये दस्तावेज अगर हैं, तो हमारे सुदीप भैया ने जो बताया है उसके बिहाफ पे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो हमारे वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं या लॉ स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको आय जाति निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है तो वो समय रहते ही अप्लाई कर दें, क्योंकि इसको बनवाने में मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं। कभी कभी ये दस्तावेज 2 से 3 दिन में भी बन जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, अगर आपको किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आप डिले हो गया है तो डिले के लिए आप SDM या तहसीलदार को, जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार को और निवास प्रमाण पत्र के लिए SDM को आप दरखास्त दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे कर सकते हैं, जिसमें ये लिखेंगे कि इस रीज़न की वजह से डिले हुआ है और इस दस्तावेज की मुझे 2 तारीख या 3 तारीख की 3 डेटों के अंदर बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है, तो इसको जो है बना दिया जाए, वरना इसके बिहाफ पे अगर ये दस्तावेज नहीं बनेगा तो मैं इस चीज़ का मुझे लॉस हो जाएगा। तो SDM और तहसीलदार अगर लगेगा रीज़न जेन्युइन है, आप डिले गलत की वजह से नहीं हुए हैं, तो आपका वो दस्तावेज अप्लाई करवा करके बनवाया जाएगा। लेकिन हमारी राय यही है कि आप समय रहते ही इन दस्तावेजों को अप्लाई करें। तो जैसा कि दोस्तों हमारे देखा आज की वीडियो में, आपको आय जाति निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है और किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट जो कमेंट रहेंगे आपके उनके रिप्लाई ज़रूर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।